नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज आपको एक अलग टॉपिक के बारे में बताते हैं। कुल कितने नक्षत्र होते हैं? जी हाँ, आज आपको नक्षत्र के बारे में बताएंगे और कौन से नक्षत्र का स्वामी कौन माना जाता है ये बताएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक, क्योंकि अभी से मैंने पहले ये बताया नहीं है। तो सबसे पहले उनके नाम बताते हैं। पहला नक्षत्र लाइन से बताते जाते हैं। सबसे पहला अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर है मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और लास्ट रेवती 27वां नक्षत्र माना जाता है। एक नक्षत्र की और भी चर्चा की गई है, अभिजीत नक्षत्र, लेकिन उसको अभी इतनी ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं करी गई। मेन नक्षत्र जो 27 ही होते हैं, इसीलिए देखो हमेशा जब वो थोड़ा दूसरा हिसाब हो जाएगा उसका। तो चलो छोड़ो उस बात को। माला देखो जब करी जाती है तो उसमें 108 ही वो जो उसको दाने, कुछ लोग कह सकते हैं दाने कहते हैं। मन का जो मन के होते हैं उसमें कितने होते हैं? 108 होते हैं। हाँ, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र का भी 4 चरण होता है ना, तो उस हिसाब से उसमें, और छोटी माला होती है तो उसमें 54 होते हैं, 54 दाने। कितने ज्ञान की बातें लोग बताया करते हैं, पर व्यक्ति को आता भी है। नहीं, अच्छे लोग भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं होते, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं, पर क्या कह सकते हैं उसके लिए। बुरे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, कौन मिलता है, क्या मिलता है, तो सब नसीब की बातें हैं। तो हाँ, हम बता रहे थे कि कितने नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं। मनके की बात कर रहे थे तो 54 होते हैं, और उससे भी छुट्टी आती है तो फिर 27। 54 का जो आधा हो गया तो वो, हाँ, 27 हुआ। इसीलिए वो जो दाने होते हैं, और क्या कहा गया, मन का फेर। ऐसे भी समझ सकते हो, मन का अपने मन में जो है, मन का फेर। तो ये माला फेरने की बजाय अपने मन को दिखावे का कर रहे हो, देख इधर रहे हो, उधर देख रहे हो, मन लग नहीं रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ कही गई है, मन का फेर। अब हम लोग नक्षत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहला नक्षत्र जो है वो है अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी माने जाते हैं वो केतु महाराज। केतु महाराज स्वामी माने जाते हैं। दूसरा नक्षत्र है भरणी, तो इसके स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं। जी हाँ, शुक्राचार्य दैत्यों को भी जो बस में कर लेते हैं, तो दैत्य के आचार्य, दैत्य जबकि कितने ज़्यादा उग्र प्रभावशाली एकदम कैसे होते हैं, उनको समझ एकदम जल्दी से शांत नहीं होते हैं, उनको समझा ले जाते हैं। तो फिर कैसे इसके नक्षत्र में जन्मे लोग होंगे, है ना। काफ़ी ब्रिलियंट, होशियार, इंटेलिजेंट, दिखने में भी सुंदर हो सकते हैं, आकर्षक, अट्रैक्टिव, है ना। तो उसके बाद तीसरे नक्षत्र का नाम है कृत्तिका। ये इसके स्वामी सूर्यदेव माने। सूर्य के बारे में भी क्या बताना, भी हम काफ़ी कुछ पहले बता चुके। सूर्यदेव राजा नब। तो
ये तो हुई तीसरे की बात। अब चौथे के बारे में हम बताएंगे आपको। चौथे नक्षत्र का नाम रोहिणी है, जिसके कि चंद्र मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो इसमें तो सुंदर है ना, तारीफ करने के लिए लोग अक्सर चांद ऐसे करके बोलते हैं, चांद का टुकड़ा है, मतलब चांद से मिल रहा है, ऐसे करके कुछ भी कई मतलब समझ तो गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसे करके लोग बोलते हैं तारीफ के लिए। और ये हमारे इनका भी नक्षत्र माना जाता है कृष्ण जी का, तभी वो मतलब इतनी ज़्यादा भी लंबा नहीं करेंगे, हमें जो बताना है वही बता रहे हैं अभी, टॉपिक से ना हटे। तो उसके बाद मृगशिरा पांचवा माना जाता है, इसके स्वामी हैं मंगल। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल होने के कारण तो उग्रता, साहस, पराक्रम होगा ही होगा उसमें। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी कौन माने जाते हैं? राहु माने जाते हैं। तो राहु भी, क्योंकि जो गुरु से थोड़ा सा राहु का है मिलता जुलता, और उसकी दृष्टि भी जो हमारे गुरु हैं, हमारे देवताओं के गुरु हैं गुरु, तो उनकी जो दृष्टि है वो राहु की भी मानी जाती है। अब इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बता, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है। जैसे आप लोग अपना कुंडली वगैरह बनाते हैं या आपके पास पढ़ी हो, देखते हो, तो आप नक्षत्र से आप ये चीज़ जान जाओगे कि ये ऐसा होता है, ये नक्षत्र है तो ये स्वामी होगा, ये प्रभाव होगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं गुरु, बहुत अच्छा शुभ नक्षत्र माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि। शनि तो कर्मों के हैं मालिक, जो कर्म जैसा व्यक्ति करेगा तो उस तरीके से। उसके बाद नक्षत्र आता है नवा, 9th मतलब नंबर पे है आश्लेषा। इसके स्वामी हैं कौन? बुध, हमारे बुद्ध महाराज। तो बुद्धिमान तो फिर होना ही है सर। उसके बाद 10th नंबर पे है मघा। तो मघा के स्वामी कौन माने जाते हैं? मघा के स्वामी भी केतु माने जाते हैं। फिर से पूर्वा फाल्गुनी, उसके शुक्र माने जाते हैं। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। अब राजा कह तो दिया जाता है, बट कोई ये नहीं सोचता है कि राजा को कितनी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल होता है, क्योंकि राजा को कहते नींद नहीं आती, सोचता रहता ना मंत्रणा विचार सब की, अरे ने कहा था अच्छा इससे ये करना था, ये है वो है। उसको सबकी बताओ, अपना तो परिवार है, उससे मतलब नहीं है, उसको भी मतलब देखना है जो भी है। उसके अलावा उसको कितना मतलब उसको है ना देखना पड़ता है। तो हस्त नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं चंद्रदेव। उसके बाद ये 13 हो गया। 14 है चित्रा नक्षत्र। चित्रा के स्वामी मंगल हैं, तो साहस के लिए जाने जाते हैं, पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद 15 नंबर पे आते हैं स्वाति नक्षत्र। जी हाँ, मेरे नाम से देखिए है मिलता हुआ नाम। तो अब एक बात देखो एकदम से याद आ गई, स्कूल कॉलेज में जैसे कोई चिल्लाते भी थे, जैसे बोलते थे तो कहते स्वाति नक्षत्र ऐसे। चलिए वो तो बात। और स्वाति नक्षत्र के स्वामी जो माने जाते हैं राहु। विषय से ना भटकते हुए दूसरा टॉपिक नहीं बताएंगे अभी, जो बात चर्चा चल रही है इसको लेट मी फिनिश करते हैं पूरा। उसके बाद 16 नंबर पे विशाखा नक्षत्र आता है। विशाखा नक्षत्र भी गुरु का नक्षत्र माना जाता है। गुरु के लिए हमें लगता है नाम ही काफ़ी है, और तो कुछ अब लगता नहीं कहने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र माना जाता है। ये हो गया 17 नंबर का। 18 नंबर पे है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा जो है इसके स्वामी कौन है? बुधदेव माने जाते हैं। उसके बाद मूल नक्षत्र, मूल के स्वामी केतु माने जाते हैं।
केतु को आपको बताएं वो काफ़ी शुभ ग्रह भी माने जाते हैं। राहु, अब ये देखो सबसे बड़ी बात है, राहु हो चाहे केतु हो चाहे कोई भी हो, ये सब प्लेसमेंट पे निर्भर करता है कहाँ पे बैठ गए हैं, क्योंकि कई कुंडलियों में पाप ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं और कई में शुभ भी अशुभ फल कर सकते हैं, और शुभ तो वैसे शुभ होते ही हैं। 4 मुख्य ग्रह ही शुभ माने गए हैं, वो तो मालूम ही है कौन कौन से। हम इसीलिए कहते हैं आपको स्किप करके नहीं देखना है। अपनी एक तो आप कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए, और आपको जो भी पूछना है आप कमेंट से पूछ सकते हो। तो हम क्या बता रहे थे, 4 ग्रह शुभ कौन से माने जाते हैं, गुरु, शुक्र, बुध, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। और चंद्रमा भी मान लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन क्या है वो क्या है, वो थोड़ा सा जब पाप पीड़ित ना हो। अब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कहाँ तक बता चुके, मूल नक्षत्र जो है 19 नंबर पे केतु का नक्षत्र है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, वो शुक्र का माना जाता है। फिर आती है बारी उत्तराषाढ़ा 21 नंबर पे, 20 तक बता दिए। 21 पे है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। और उसके बारे में बताने के लिए कुछ शेष नहीं लगता है, क्योंकि हम पहले काफ़ी कुछ, आप देखिए, आपने देखिए जो वीडियो नहीं देखी वो आप जा कर के देखिए। ये अगर आप देख रहे हैं अच्छी बात, आप देखिए इसको पूरा, फिर से देखिए, दोबारा देखिए। लेकिन और भी जो हैं, क्योंकि जैसे राशि वगैरह हैं, जो चीज़ें आपकी मिस हो गई हैं, नहीं आपने देख पाई, अभी से आपने शुरू किया देखना, तो आप बाकी के भी पूरे देखिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा काम ज़रूरी होगा। उसके बाद आता है 21 नंबर पे उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र हो गया। उसके बाद आता है श्रवण, चंद्र का नक्षत्र है ये, मतलब स्वामी इसके जो हैं चंद्र माने जाते हैं, बताना क्लियर ज़रूरी। उसके बाद 23 नंबर पे आता है धनिष्ठा नक्षत्र, इसके स्वामी कौन है, उसके स्वामी माने जाते हैं मंगल, जो कि मंगल बता ही चुके हैं आपको। फिर आता है सतभिसा, 24 नंबर पे सतभिसा, ये राहु का नक्षत्र माना जाता है। राहु से भी काफ़ी ज्ञान, कहते हैं ना, अगर उच्च का राहु है तो वो व्यक्ति जो है, वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका भी बाप होता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आते हैं बारी 25 नंबर पे पूर्वा भाद्रपद, उसके स्वामी गुरु माने गए हैं। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद के बाद 26 नंबर पे उत्तरा भाद्रपद, क्योंकि कई पूर्वा और उत्तरा के और भी बताएं आगे भी वो हैं, उसके स्वामी माने जाते हैं शनिदेव माने जाते हैं। उसके बाद लास्ट है 27 नंबर पे रेवती नक्षत्र, उसके स्वामी देव माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, उसके स्वामी देव माने जाते हैं बुध। जी हाँ, बुद्धि के कारक। और आपको एक बात बताएं, एक होते हैं मूल नक्षत्र, इसमें 6 नक्षत्र माने गए हैं। ये सब बातें आपको हम बताते रहेंगे धीरे धीरे, कि जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बात, वो आपको हम बताते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आप बहुत ही आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाओ मत और देखो आराम से उसको। इसके बाद आपको जो चीज़ न समझ में आए तो वो आप हमसे आराम से पूछ सकते हो। तो आज हमने इतने नक्षत्रों के बारे में, और मेन बात ये है कि लगभग हमें, मतलब हर 9 ग्रह हैं, ठीक है ना, 9 ग्रह हैं, तो उन सबको ग्रहों को 3-3 नक्षत्र प्राप्त है। ठीक, 3 नक्षत्र, जैसे केतु को अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र, ये 3 हो गए केतु के। ठीक, उसके बाद अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये हो गए बुध के, 3 हो गए इस तरीके से। उसके बाद भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये किसके हो गए, किनके स्वामी मतलब हैं कौन, इन 3 नक्षत्र के स्वामी कौन है, शुक्र देव। हाँ, ये हो गए इनके। और आपको बताते कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा वाले जो हैं वो सूर्यदेव के डिपार्टमेंट में चले गए ऐसे।
तो ऐसे आप इसको समझेंगे। उसके बाद रोहिणी हस्त श्रवण चंद्र के हो गए, तो उसके स्वामी जो हैं वो ये हो गए। उसके बाद मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा, इसके हो गए स्वामी मंगल। तो ये 3 नक्षत्र मंगल के डिपार्टमेंट में आ गए। इस तरह से स्वाति आद्रा और सतविषा ये राहु के हो गए। इस तरह से सबको, इस तरह से हमने गुरु का नहीं पता। पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद ये 3 नक्षत्र गुरु के माने गए हैं। पता इनके स्वामी ग्रह जो हैं वो गुरु हो गए। अब अनुराधा और उत्तराभाद्र पुष्य इनके हो गए शनिदेव। तो इस तरह से हमने सबको बताया, वो 3-3 सबके हो गए। अब 9 है, 9 ग्रह हैं, सबको 3 नक्षत्र मिले, तो 9 बन जा 9, एक 2 मिले, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, हो गए 27 नक्षत्र। ऐसे क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीज़ कि 27 नक्षत्र होते हैं और सभी ग्रहों को 3 मिले हैं। अब आपका कौन सा है आप अपनी कुंडली में आराम से देख सकते हैं। इस तरह से कोई इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। और ये है तो आज आपको हमने नक्षत्र चर्चा बताई, नक्षत्र के बारे में बताया। आज आपको एक हम सूत्र बताते हैं, सूत्र बताएं एक, हमें लग रहा है बताना चाहिए, बताते हैं। ये तो 27 नक्षत्र की बात हो गई। एक नक्षत्र और माना जाता है अभिजीत, मगर उसको इसमें अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मान्यता प्राप्त हो, या तो उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं कह सकते। और एक हमें नेपच्यून वगैरह भी माने गए हैं, वो भी कहीं अगर बैठ जाते हैं तो उनका भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ फल प्रभाव, लेकिन मेन जो देखो हैं नक्षत्र केवल 27 माने गए और 9 ग्रह हैं, उन्हीं से कुंडली बन जाती है। मेन आदमी को राशि जानना चाहिए, राशि लगने पता होना चाहिए। फिर तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं है, तो हो सकता है फेस से भी थोड़ा सा लग रहा हो डाउन। तो आपको हम एक सूत्र बताने के लिए कह रहे थे। लग्न भाव सहजेश हो, बुध विद्या कमजोर, सेवक हो उन्नति करे, भुजबल से सिरमौर। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? जो सहजेश हैं वो अगर लग्न भाव में स्थित हो जाए, लग्न व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली मानी जाती है। उसके बिना व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना लगन कमज़ोर है या लग्नाधिपति कमज़ोर है, तो आपका मालिक ही जो है वो घर ही कमज़ोर हो गया। अगर मजबूत है तो आप बच निकले हर काम से, आराम से करते जाएं। निरंतर आपके एक काम करोगे हो जाएगा, फिर दूसरा काम करोगे आराम से हो जाएगा, फिर तीसरा करोगे, ऐसे करके चलता जाएगा और चलता रहेगा ऐसे से। तो हमने क्या बताया, लग्न भाव सहजेश, हाँ, तो लग्न भाव सहजेश बुध विद्या कमजोर, वो तो बुद्ध विद्या उसकी थोड़ी कमजोर हो जाती है। भाई बहन का भी ये है ना प्रभावित करने वाली स्थान, तो कमजोरी आ जाती है इसमें। अब भाई बहन के साथ थोड़ा सही नहीं रहेगा तो फिर डिस्टर्बेंस तो होता ही है। अभी हमें एक भैया मिल गए तो कह रहे हमारी बहन से हमारी बहुत होती है। हमने कहा आपकी क्या, हम सभी की होती। अब हमारे भाई हमारी वैसे होती नहीं है किसी से, हमारी जल्दी लड़ाई में तो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन वो लोग हमसे इतना डरते हैं, नाम ही मतलब वो मेरा लेके डरवाते दूसरे को भी, कहते अभी दीदी को बता दें हम, तो हम लोग की भी हो जाती ऐसे ही मजाक वाली थोड़ा बहुत।
तो वैसे लड़ाई होती नहीं, लेकिन बहुत लड़ाई होती, ये बताते हैं। लोगों की खूब लड़ाई होती रहती। तो थोड़ी वैसी बातें बता दी, लेकिन हम क्या इसके बारे में बता रहे थे, ज़्यादा विषय से ना हटें। तो साइजेस की बात कर रहे थे। तो ये अगर यहाँ बैठ जाते तो थोड़ा विद्या, जैसे लोगों की रुक नहीं जाती, जैसे पता चला हाई स्कूल है, रुक गई पढ़ाई, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत आ गई, कोई भी वजह होगी, बीमारी होगी, तो ये सब सेवक उन्नति करे, सेवक बन जाता है ऐसा व्यक्ति। सेवक अगर हो गया कोई का तो उन्नति करता है, फिर धीरे धीरे उसकी अपना उन्नति हो रही, उन्नति करे। और भुजबल से सिर मार, जब भुजबल यानी अपने बाल से, अपने बाहुबल से, अपने उससे, भुजबल बोल रहा है ना शब्द, शब्द को पकड़ो, अर्थ समझ में आए। तो भुजबल से सिर अपना आराम से करके निकलता है। मेहनत व्यक्ति करेगा, मेहनत करके व्यक्ति क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। क्योंकि लक्ष्मी तो परिश्रम के ही, हमने पहले बताया आपसे। अब आटा ले लिया, ठीक है, तो आटे से रोटी खाना है तो रोटी अपने आप थोड़ी बन जाएगी। आटे को पहले आप उसको पानी मिला के उसको गूँथ के रखेंगे, ठीक है। कुछ लोग उसमें चुटकी इतना सा जरा सा नमक भी डालते हैं, थोड़ा सा रिफाइंड भी डालते हैं, फिर उसको गूँथते अच्छे से। तो करके रखते हैं, फिर उसको बेलते हैं, फिर उसको सेकते हैं, है ना। सेक के रोटी, तब वो रोटी थाली में रख के तब वो खाई जाती है ना। ऐसी प्रोसेस समझो, ऐसी है। तो हमने ये भी बताया कि कोई भी काम, देखो हमने पहले बताया आपसे कि देखो राजयोग भी अगर हैं, आज हमने इतनी बातें बता दी, आपको चीज़ों को थोड़ा समझाना, क्लियर कर, अगर है राजयोग तो अवश्य उनका फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। एक तो अपने टाइम पे, दूसरी चीज़ ये है कि बिना किए तो कुछ नहीं, बिना किए कैसे मिल जाएगा। आप बैठे हो, अगर पानी भी पीना है तो पानी अपने आप थोड़ी उठ के भैया आ गया, ऑर्डर दे दिया या कुछ ऐसा, मतलब ऐसी कृपा हो जाए वो, तो फिर पता नहीं कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। इंसानों वाली बात करो तो कैसे हो पाएगा। पानी को भैया उठाना पड़ेगा, ग्लास में फिर पानी करोगे, उड़ेलोगे, उड़ेल के तब ग्लास में होगा, तब उसको रखोगे, तब भी पोगे ना। तो करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, हाथ पैर बिना। लोग अक्सर, वही हमने उस दिन भी उदाहरण बताया, अरे भैया रिक्शे वाले को कहते, अरे लोग पैसा पाते दिन भर, पूरे टाइम पैसा आता है और उसकी मेहनत भी देखो, है ना। यही कह दो आप मैडम को, उदाहरण बहन जी को मिल जाता, आप हमको कहो कि मैडम तो और बताया करती हैं। ये तो देखना पड़ेगा ना। उठे सुबह से, भागे, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं तो फिर मेहनत का फल मिल रहा है, हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क के साथ जब किस्मत भी मिल जाती है, किस्मत, और एक हो, आपको एक बात बताया एकदम से, देखो याद आई, और उससे बड़ी बात होती है कि आशीर्वाद भी लीजिए। ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं, वैसे दिखावे वाले आशीर्वाद का वो भी ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे दिखावे वाले आशीर्वाद का भी कुछ वो नहीं होता। खैर दे रहो, जो वाकई में अगर किसी से आशीर्वाद ले लिया, मिल गया, फिर तो मतलब आराम से आप उसको अच्छे से तरक्की कर सकते हैं। कैसे तरक्की करें, एक तो मेहनत। देखो मेहनत का कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं बता सकते ना, वो हमें बताना ही पड़ेगा। अब देखो हमने पढ़ाई वाला बताया, उसमें देखिए व्यूज़ ही नहीं आया,
लग रहा पढ़ाई वाली कोई बात सुनना नहीं पसंद कर रहा। ऐसी तो कोई बात उसमें गलत बता नहीं देगा कि भैया कि कोई गलत चीज़ सिखा दी है। तो देखिए आप लोग उसको उसको जाके आप देखिए। हम तो ये कहेंगे कि आपको सारे देखने चाहिए और आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है और आप कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं। हमने तो ये पाया है कि हमारे में लोग ज़्यादा करके डेट कुंडली वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जिस दिन कुंडली वाला बताओ तो मतलब उनको ज़्यादा समझ में आता है। अभी देखिए नया चैनल है, आप लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें पैसा नहीं लगता। लोग सोचते हैं कई बार नहीं उनको समझ में आता है तो सोचते हैं कि जो लोग जानते हैं तो उनकी कोई बात नहीं। तो वही चीज़ है, आपको करना तो कुछ पड़ेगा, बिना ऐसे करे तो नहीं कुछ हो जाएगा। आप लोग हमें भी नहीं बता रहे, बताइए कमेंट्स में जो भी आपको कहना हो, जो भी कुछ पूछना। हमें लग रहा है कुंडली वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट, लोग अपनी बस डेट टाइम बताएंगे, हमें कुंडली अपनी बता दो, उसमें ज़्यादा उसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छी बात है, जागरूक हो। हमें खुशी होती है, कोई भी बात आप पूछें, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा है आप में, हमें बहुत खुशी है। अच्छा, हमारे समझाने का देखिए मतलब क्या है। हमारे समझाने का बस मतलब यही है कि एक तो आपका भला हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जागरूक हो। अब हम कह रहे 50-100 आदमी ने वीडियो देखा, अगर समझ गया, अगर वो, हाँ काफ़ी लोग समझते हैं, कुछ लोग कहते तो अपनी खुशी से, अच्छी बात है, कह रहे हैं कि हम कराएंगे 10 सब्सक्राइब, हम कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम में आप वो कर रहे हैं। सहयोग करेंगे तो सहयोग मिलेगा। एक तो सबसे बड़ा पुण्य कहते मिलेगा, कहते ना लाल किताब में आपको दिखाएंगे भी, कर भला तो हो भला। तो ये ऐसा होता है। एक दिन हाँ आपको एक टॉपिक देखे अभी याद आया कि जो कहते ना जज नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता, कभी नहीं भी होता। कितना भी किसी के लिए जैसे करो, कहा नहीं नेकी कर जूते खा। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो जाता। पता हम कितना भी किसी के साथ भला करें, अब बताओ क्या यहाँ पे एक तरह से सार्वजनिक देखा जाए मंच है, पर कहीं ना कहीं उदाहरण बताने पड़ जाते हैं। बताएंगे तो आपको भी कैसे समझ में आएगा कि ऐसा भी होता। तो कितना भी किसी के साथ करो तो बाद में आदमी हम खुद नहीं मतलब बता रहे, हम तो आज खुद आपको बता रहे हैं, लेकिन हमको लोग खुद कह के जाते हैं कि आपका तो ये है लगता कि आप कितना भी किसी के साथ कुछ कर दोगी, आदमी कह देगा कि यही क्या हमारे लिए। एक तो ये, तो इतना ज़्यादा लोगों के चक्करों में ना पड़े। ठीक है, मानो करो सबको, तो वही आपके बारे में बताने वाले थे, उसके बारे में नेकी कर जूते खा। अच्छा भी करो किसी के साथ तो भी आदमी कहते ना एहसान नहीं मांगता, कितना भी अच्छा करोगे तो यार ठीक है कर दिया, अरे हम ही ने आपको पूछ ही लिया, जो पहले बता चुके, हम ही ने आपको कह दिया तो आपने कर दिया, कौन सा बड़ा काम था। किसी और को कह देता तो वो भी कर ही देता, वो भी कर, वो भी कर देता। ऐसे लोग कहते हैं। ये सब चीज़ें सही तो नहीं है, बट कहते ना क्या किया जा सकता है,
कहते भोग भोगने से ही कटता कि जो अब है कुछ भाग गया ऐसा लिखा के चले, तो उस वही चीज़ का आपको प्रत्युत्तर मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। परिणाम कहाँ से मिल रहा है? ऐसा क्यों मिल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचिए, सोच के देखिए। आज इतनी बातें आपको बताई, सारे सारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और मंगल। अरे नाम लास्ट लिया, लेकिन नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमेशा बोलते ना, मंगल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पराक्रम, साहस, अधीरता, धीरता, धैर्य। धैर्य भी है उसमें, ऐसे थोड़ी। बहुत कई बार तो मंगल लोग चोर मतलब बड़ी होशियारी से अपना सब, सेनापति है ना, सेनापति माना गया। तो जब सेनापति माना गया है तो वो कैसे जल्दबाजी भी होता है, कई बार जल्दबाजी होता है, लेकिन जल्दबाजी में भी बड़े परफेक्शन के साथ तो वो सारे काम नियंत्रित करके करते हैं। अब बताइए, वो जिम्मेदार नहीं होगा? राजा जो है, सूर्यदेव हैं मान लीजिए, या राजा जो हैं वो, कोई भी, चलिए उनकी बात छोड़िए, कोई भी अगर राजा है तो राजा किस पे भरोसा करना है तो वो कैसा होगा? भरोसा करते हैं राजा, जब राजा भरोसा कर रहे हैं तो कैसा होगा? वो कैसे नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे? वो तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि राजा के विश्वास भी खराज उतरना उन्हें। युद्ध में जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं, शत्रु से जा कर के लोहा लेना है, ये काम है। किनका काम है? सेनापति का काम है, ये मंगल का काम है, ये लोहा लेना। मंगल का काम है। तो ये आज हमने जाना। एक और सूत्र बताया आपको, शुभ सुखेश धन में बसे, मात्र पक्ष धन लाभ, बाग बगीचा पार्क सुख, रजताव स्वर्णाभ। मतलब काफ़ी शुभ माना गया। सुखेश जो है, शुभ, शुभ सुखेश, धन के भाव में बसे। द्वितीय भाव में अगर ये बसते हैं तो थोड़ा ना मातृ पक्ष से, कई बार ऐसा होता है ना पितृपक्ष से लाभ होता है, कई बार होता है मातृ पक्ष से, कई बार दोनों पक्ष से नहीं होता। ऐसा अब भैया जैसा लिखा चले हो, प्रारब्ध है, पुराने पता नहीं पिछले जन्म में क्या कर्म करके आ गए जो शुभता की सूचना दे रहे हैं, तो यकीनन बहुत अच्छे कर्म किए हो। तो बाग बगीचा पार्क सुख का मतलब उसके पास बाग बगीचे होंगे। हाँ, बागें जैसे होती हैं, आम की बाग हैं, बागों में ढेर सारे फल लगे हैं या जो कुछ भी है, तो बाग बगीचा का सुख मतलब, सुख का मतलब है क्या, उसके अपने हैं तो अपना वहाँ जाके चाहे वो टहले, चाहे वो विश्राम करे। से देहाती हम लोग यूपी में थोड़ा, गांव के यूपी वाले होते हैं तो खाट चारपाई के अच्छे से लगा के अपना बैठते हैं, जाके वहीं पे आम खा रहे हैं, ऐसे बागीचा ऐसे करते हैं। रजताभा स्वर्णाभ, तो चमकदार, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब ही सोना,
आभ, आभा उसकी बताए, औरा मंडल, और आभा मंडल, सॉरी इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दिया हमने भी। अब असल में चलता रहता ना, काफ़ी सारी इंग्लिश भी बोलो, ठीक है, हिंदी भी बोलो, तो कभी कभी मिक्सड हो जाता है। आभा मंडल का एक शब्द है, और इंग्लिश में ऑरा। कहते ना व्यक्ति, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कि जैसे चले आए सामने, अगर साधु संत वगैरह होते, वो चाहे आपके लिए कुछ करे ना करे, उनको देख के एक अजीब सी जो प्रसन्नता होती ना, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है कि, है ना, इस वजह से, तो इस कारण से प्रसन्नता होती। प्रसन्नता इस कारण होती है। तो आज आपको हमने इतनी बातों के बारे में, चीज़ों के बारे में, इससे टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक तो आज हमें ज़रूरी था, पहले ही हमने सोचा था, बता नहीं पाए थे उस दिन। एक हफ्ता देखिए आगे बढ़ गया, ये बता देना चाहिए तब तक। कोई बात नहीं, अब आपको हम एक एक, और प्रत्येक जो नक्षत्र हैं इनके भी 4 चरण होते हैं। अब उतना ज़्यादा लेकिन हम बता इसलिए देते हैं, ठीक है, आप देखोगे थोड़ा बहुत तो आपको पता चलेगा कुछ, बस थोड़ा जानना चाहिए, सही है, थोड़ा जानोगे अपने को, थोड़ा आगाह रहो, आगाह करने वाला काम हो गया एक तरह से। हाँ, आगाह करने वाला ही काम है। एक सूत्र आपको और बताए, पंचम ग्रह सजेश हो, पत्नी क्रूर स्वभाव, बातों से देखो स्पष्ट हो गया। गुड़ी यसी संतान युद्ध, नेता जेता दाम, लो बात से ही स्पष्ट होगा। हमने बीच में रोक के वैसे करके बता दिया, हो सकता समझ में ना आए, फिर से एक बार बोल दे इसको, क्या फिर से इसको अच्छा एक बार बोलते। पंचम ग्रह सजेश हो, पत्नी क्रूर स्वभाव, गुणी यसी संतान युक्त, नेता जेता दाम। तो साजेश जो अगर है पंचम ग्रह में अगर होता, तो उसकी पत्नी जो होती थोड़ा क्रूर स्वभाव, थोड़ा क्या भाव, क्रूर का मतलब क्या हो गया, क्रूएलिटी, क्रूएल होएगी, मतलब जैसे हो जाएगा नहीं ना, हमदर्दी जैसे होती है, जैसे कोई है, ठीक है, फैमिली में हस्बैंड है या कोई भी आया, आए होंगे ऐसे, होती औरतें अपने में लगी तो लगी, हम अपने बाल झाड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आए तो आए होंगे, ठीक है, जब उनको पानी वानी चाहिए तो मांग लें खुद ही, या का खुद ही पी लें जाके। क्रूरता वाला स्वभाव हो गया ना, एक तो बाहर से आदमी थक के आ रहा है, तो ये हो जाता है, इस वजह से ये चीज़ कही गई है। क्रूर स्वभाव की, आदमी आया थक के, कोई भी तो उसको पानी दे दे, चाय दे, पूछे कि चाय चाहिए, शरबत चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्या चाहिए, तो या खाना लगाए टाइम से, अरे जब उनको भूख लगी खुद उठा खा लेंगे, रख दिया बना के, खाओ जाके, थोड़ा ये वैसा नहीं हुआ ना, थोड़ा दयाविहीन टाइप क्रूरता हो, वो स्वभाव हो गया यहाँ पे, वही चीज़ इसमें कही गई है, समझा के बताते हैं हम। वो गुणी, और व्यक्ति तो गुणी होगा, यशी भी होगा, नाम भी उसका होगा, संतान संतान भी होगी उसके पास, संतान पुत्र पुत्री, है ना, तो माना ठीक नहीं, माना क्यों नहीं जाता है, पुत्र तो कहते हैं जरूरी है, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। पुत्र रतन, नेता जेता दाव, नेता भी हो सकता है, जेता दाव सब भी, तो ये सब बातें हैं। पत्नी बताइए, क्योंकि कहते ना कि सुख भी इंसान को मिल गया, समझो दुख भी मिल गया, पति पत्नी अगर सही मिल गए वो, लेकिन उसमें दिया रहता है, इसीलिए वो कहते जानना चीज़ें ज़रूरी है। अगर ये सही मिल गए तो ये अच्छा कर देंगे जीवन, और अगर सही ना मिले तो नरक भी बना डालेंगे, है ना। तो
ज़िंदगी को नरक करके धर देंगे, क्योंकि वो अपने में मतलब हो रहा है, अरे हम कौन किसी कम, वो मतलब ये यहाँ दबने वाली बात नहीं होती है, ये एक होती है सामंजस्य बैठाने वाली, परिपक्वता वाली। उल्टा सीधा इसे कैसे मतलब कैसे हो पाएगा ये? आप सामंजस्य नहीं बैठा लोगे तो वातावरण घर का एटमॉस्फेयर ही तो खराब होगा। अच्छे से चिल्ला रहे, लड़ रहे हो, तो ये सब अच्छी चीज़ तो नहीं कही जा सकती ना किसी भी तरह से। तो उसी को क्रूर स्वभाव कहा गया। अब जैसे अगर आदमी ऐसा बात कर रहा, अब जैसे वर्किंग वुमेन है, काम करके बाहर से आ रही है, उससे बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया बढ़िया खाना बनाए तुरंत गरम, तब वो परोसे दे, तो उतना ज़्यादा फिर कैसे कर पाएंगे? कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, या तो फिर आपके पास सर्वेंट वगैरह भी हो तो फिर ठीक है, चल जाता उतना, वो भी थोड़ा उसके साथ हेल्प हो जाएगी। तो सब चीज़ें सामंजस्य वाली होती है, यही बताने का तात्पर्य है। तो कई लोग देखो बैठा लेते सामंजस्य, कोई है नहीं समझता है इस चीज़ को। तो नहीं समझता तो उसको कैसे समझा सकते हैं? तो समझा क्या सकते हैं उसके, भैया इसे ग्रह ही बैठी, चलता रहता घसीट के, लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही एडजस्ट चलती रहती, होती रहती। तो आज इतनी बातें बताई, हमें लगता है आज के लिए पर्याप्त है, आज के लिए इतना ही। तो फिर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।